27 अप्रैल की सुबह बैरकपुर की सड़कों पर पश्चिम बंगाल चुनाव की रिजल्ट अनाउंस हो गए, लेकिन असली खेल तो बंगाल के बाद सिक्किम जाकर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वेस्ट बंगाल इलेक्शन कैंपेन की अंतिम रैली में थे और वहां उन्होंने कहा कि वह 4 मई के बाद वापस आएंगे बीजेपी की शपथ समारोह के लिए। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। फिर वह गैंगटॉक की तरफ रवाना हुए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल दौरे का ट्रांजिशन नहीं था, ये एक बड़े संदेश की शुरुआत थी। जब पीएम मोदी 27 अप्रैल को लिपिंग हेलीपैड पर उतरे, तब गैंगटॉक की सड़कें एक ऐसे जज्बात से भरी थी जो बड़े बड़े शहरों में भी मुश्किल से दिखता है। लोग घंटों पहले से इंतजार कर रहे थे, पहाड़ों से उतरकर, दूर दराज इलाकों से चलकर, हाथ में तिरंगा, आंखों में चमक। मोदी ने भूटिया टोपी पहनी, लेपचा कोट ओढ़ा और 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में लोगों का प्यार समेटा। लेकिन असली बात अगली सुबह हुई। आज यानी 28 अप्रैल की ताजा हवा में गैंगटॉक के मैदान पर एक तालियों से भरा नजारा दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यंग फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। उन्होंने इसे लवली गैंगटॉक मॉर्निंग और एनर्जाइजिंग सेशन कहा। ये एक सिंपल स्पोर्ट्स मूवमेंट था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी बात छुपी थी। नॉर्थ ईस्ट जहां फुटबॉल क्रिकेट से भी ज्यादा पॉपुलर है, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय जैसे राज्यों में, और जहां से इंडिया के टॉप फुटबॉल टैलेंट का एक बड़ा हिस्सा आता है, वहां के यंगस्टर्स के साथ मैदान पर उतरना एक सिंबॉलिक एक्ट था। ये कहना था कि मैं आपका खेल समझता हूँ और आपका टैलेंट देखता हूँ। दोस्तों, बात एक ऐसे खेल की है जो बंगाल में कभी सिर्फ खेल नहीं था, वह एक पहचान, एक संस्कृति और एक भावना था। शोक खेलार शेरा बंगाली सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि उस जुनून का प्रतीक था जिसने पीढ़ियों को जोड़े रखा। 1889 में मोहन बागान की नींव आम लोगों ने रखी और 1911 में नंगे पांव ब्रिटिश टीम को हराकर जो इतिहास लिखा, वह सिर्फ जीत नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। ईस्ट बंगाल और मोहन मैदान स्पोर्टिंग जैसे क्लब्स ने इस विरासत को आगे बढ़ाया, जहां फुटबॉल शरणार्थियों की पीड़ा, आजादी की आवाज और घोटी बंगाल की भावनात्मक राइवलरी का हिस्सा बन गया। लेकिन आज ये गौरव फीका पर्दा दिख रहा है और इसकी वजहें अलग अलग नहीं बल्कि आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले क्लब्स के भीतर की पॉलिटिक्स। इन ऐतिहासिक क्लब्स के एडमिनिस्ट्रेशन में लंबे समय से पॉलिटिकल दखल की बात होती रही है, जहां खेल से ज्यादा पावर बैलेंस और वोटबाजी दिखने लगी। दूसरा, सिस्टम का फेलियर, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे में लाखों लोगों का जुनून तो दिखा, लेकिन आयोजन अव्यवस्था का शिकार हो गया। ये साफ संकेत था कि भावना आज भी जिंदा है, पर उसे संभालने की कैपेसिटी कमजोर पड़ चुकी है। तीसरी और सबसे गंभीर समस्या, मिटते हुए मैदान। कोलकाता का ऐतिहासिक मैदान जो कभी इंडियन फुटबॉल की नर्सरी था, आज धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। इन क्लब्स के पास आज भी अपने स्थायी मैदान नहीं है और जमीनी स्तर पर बच्चों की खेलने की जगह कम होती जा रही है। जब मैदान ही नहीं बचेंगे तो नया टैलेंट कहां से आएगा? यही कारण है कि जहां एक समय बंगाल इंडियन फुटबॉल की धड़कन था, वहीं अब नए फुटबॉल हब्स गोवा, केरला और नॉर्थ ईस्ट में उभर रहे। इसी संदर्भ में बाईचुंग भूटिया का उदाहरण महत्वपूर्ण है, जो सिक्किम के एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचे। नॉर्थ ईस्ट में आज भी फुटबॉल एक जीवंत कल्चर है, जहां से लगातार नए प्लेयर्स सामने आ रहे हैं। शायद यही कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिक्किम दौरे में दिखाने की कोशिश की, जब उन्होंने मैदान पर फुटबॉल खेलकर ये संदेश दिया कि खेल केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट भी है। इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ होती है कि बंगाल में फुटबॉल की गिरावट केवल एक खेल की कहानी नहीं बल्कि बदलती प्रायोरिटीज, कमजोर होते सिस्टम और उपेक्षित ग्राउंड रियलिटी की कहानी है। सवाल अब ये नहीं कि अतीत कितना महान था, बल्कि ये है कि क्या उस पहचान को फिर से जिंदा करने की इच्छा और व्यवस्था दोनों अब मौजूद हैं। और फिर सिक्किम के पालजोर स्टेडियम में जो हुआ,
उसने उस पूरी चर्चा को एक नए स्तर पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का एक साथ शुभ आरंभ किया। एजुकेशन में यंगैन के सिक्किम यूनिवर्सिटी का स्थायी कैंपस, 107 स्कूल्स में IT इंफ्रास्ट्रक्चर, हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज और डेंटम प्रोफेशनल कॉलेज, हेल्थ के क्षेत्र में 100 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल और 30 बेड का सोवा रिक्पा हॉस्पिटल, कनेक्टिविटी के लिए तीस्ता नदी पर नए डबल लेन स्टील आर्च पुल और अर्बन डेवलपमेंट, एनवायरमेंट व एनर्जी से जुड़ी कई प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ योजनाओं की लिस्ट नहीं थी, बल्कि एक साफ संकेत था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ के जरिए एक नई पीढ़ी का फ्यूचर तैयार किया जा सकता है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी पाक्योंग में इंडोर क्रिकेट फैसिलिटीज का उद्घाटन इसी विजन का हिस्सा था, जहां खेल को केवल एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले बैरकपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता से संवाद करते हुए स्टेट में बंद होती इंडस्ट्रीज का जिक्र किया और ये बताया कि बंगा, अंगा और कलिंगा कभी इंडिया की समृद्धि के केंद्र थे और उनकी वापसी देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसके तुरंत बाद गैंगटॉक में मैदान पर उतरकर उनका फुटबॉल खेलना एक प्रतीकात्मक संदेश था कि बंगाल का खोया हुआ गौरव सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्पोर्ट्स और कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। सिक्किम ने यहाँ एक और अहम सीख दी। वहां से ये संदेश दिया गया कि हर गांव और हर शहर से एक चैंपियन निकल सकता है, बस उसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर, सही प्लेटफॉर्म और लॉन्ग टर्म सोच की जरूरत है। यही वह चीज है जो वर्षों से बंगाल में कमजोर पड़ती दिखी, जहां क्लब्स संघर्ष करते रहे, ग्रास रूट्स अकेडमीज मजबूत नहीं बन पाई और टैलेंट होने के बावजूद उसे सही दिशा नहीं मिल सकी। वैसे यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी है, बंगाल में फुटबॉल की गिरावट कोई अलग घटना नहीं है, ये उस बड़े पतन का हिस्सा है जो बंगाल के हर क्षेत्र में हुआ है। इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में, इकोनॉमी में। बैरकपुर में मोदी ने कहा कि दर्जनों जूट मिल्स बंद हो चुके हैं। उन्होंने सिंडिकेट राज की बात की। उन्होंने कहा कि जहां मिल्स होती हैं वहां क्रूड बॉम्ब फैक्ट्रीज हैं आज की डेट में। ये सिर्फ भाषा नहीं थी, ये एक सिस्टम की फेलियर की पोर्ट्रेट थी। और इस सब के साथ साथ खेल भी गया, क्योंकि खेल तब फलता है जब गवर्नेंस सही हो, जब क्लब्स को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नहीं सिस्टमैटिक सपोर्ट से चलाया जाए, जब मैदान रियल स्टेट से नहीं यंगस्टर्स के लिए बचाए जाए, जब एक वर्ल्ड आइकन आए तो उस मूवमेंट को सेलिब्रेट किया जाए, पॉलिटिशियंस की सेल्फी से नहीं। बंगाल में मिस गवर्नेंस सिर्फ रोड्स और बिजली में नहीं दिखती, वह मैदान में भी दिखती है। अब जब 2026 के इलेक्शन लैंडस्केप में एक नए पॉलिटिकल चैप्टर की बात हो रही है, तो ये सवाल फिर केंद्र में आकर खड़ा होता है, क्या बंगाल अपने खोए हुए खेल गौरव को वापस ला सकता है? गैंगटॉक की वह सुबह जहां एक प्रधानमंत्री मैदान पर फुटबॉल खेलता है, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होती हैं और युवाओं को एक बड़ा सपना दिखाया जाता है, वह सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक संकेत है। यह संकेत साफ है, टैलेंट अपने आप में काफी नहीं होता, उसे सिस्टम चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए और एक ऐसी सोच चाहिए जो लंबी दौड़ की हो। जिस दिन सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों से लगातार चैंपियंस निकलेंगे, जिस दिन बंगाल के मैदानों में वह पुराना जुनून लौटेगा और जब हर छोटे गांव का बच्चा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ आगे बढ़ पाएगा, उस दिन ये दौरे सिर्फ तारीखें नहीं रहेंगे बल्कि एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किए जाएंगे। गैंगटॉक की यह सुबह सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं थी, वह एक मैसेज था कि इंडिया के हर कोने में, हर मैदान में, हर बच्चे के भीतर एक चैंपियन छिपा है, बस उसे सही मौका चाहिए। अब इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।